हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी। आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश आपको दिया है, एक गद्यांश आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ कहा जा रहा है, उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कुछ भी कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लोग सुन रहे हैं। आप किस तरीके से कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है कि आपको कितने लोग सुन रहे हैं। आप कितनी ही जरूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई नहीं सुने, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का फायदा ही क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप बोल रहे हैं और सामने वाला चुप बैठा है, वो उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है। वो चाहता है कि आप चुप हो जाएं। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या होता है, कहने का तरीका। आप किस तरह से आप दूसरे के सामने अपनी बात को रखते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। किसी के कहे को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। जब आप किसी की बात को सुनते हैं, जब आपको लगता है आपकी जरूरत की बात है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा। यहाँ पर महान संगीतज्ञ कौन है? बीथोवन। इसे ध्यान रखिएगा, पूरा ध्यान, ठीक है। स्वरों द्वारा पूरा ध्यान मिलता था। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। दूसरे एक रूम है जहां दूसरे छोर पर बैठा हुआ कोई बच्चा 8 स्वरों को किस प्रकार भला सुनता होगा। ये स्वर तो वे बच्चे ही सुन पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े थे, जहां पर ये स्वर गाए जा रहे थे, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों तेजी से फैलती वह खामोशी ही बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती, सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियों से सन्नाटे याद रहेंगे मुझे डैश साथ, क्या उसके भी कई कई सालों बाद भी। तो यहाँ पर शब्द जो बातचीत है, बातचीत तभी सार्थक होती है जब क्या मधुर आवाज होनी चाहिए, या शांत माहौल होना चाहिए, या जरूरी बात या कहने सुनने वाले सक्रिय होने चाहिए। तो यहाँ पर संवाद का अर्थ क्या होता है? बातचीत। बातचीत तभी सार्थक होती है एक कहने वाला हो और दूसरा सुनने वाला हो, लेकिन दोनों में क्या हो? सक्रियता हो, कहने और सुनने वाले सक्रिय हो। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय क्या है। आप बात कर रहे हैं, सामने वाला खामोश है, तो इस खामोशी का तात्पर्य क्या होता है? खामोशी तेज आवाज में बोलती है। खामोशी कभी तेज आवाज में नहीं बोलती, ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत है। खामोश बच्चे बोलने लगते। खामोशी का अर्थ क्या होता है? चुप, एकदम साइलेंट हो जाना। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं, तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना चाहिए। देखिए, ग्रुप में कोई बैठा हुआ है, धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति करके शांत हो रहा है, तो अन्य लोगों को क्या लगेगा? उनको भी शांत हो जाना चाहिए। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? यहाँ पर क्या होगा? जो मेहनत करता है वही सफल होता है। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है। इसमें क्या है? मेहनत भी है और सफल भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, इसलिए इसको कहेंगे कि इसमें एक प्रधान वाक्य है। प्रधान वाक्य इसमें क्या होगा? मेहनत, ठीक है। और दूसरा क्या है? इस पर आश्रित है, तो जो दूसरे पर आश्रित वाक्य होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। थोड़ा यहाँ पर प्रिंट सही नहीं आई है, आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह का, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का, या प्रश्नवाचक चिन्ह का, या निर्देशक चिन्ह का? अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। अवतरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, किसी बात को ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई कथन दिया हुआ है, कथन को आप क्या करेंगे? हाईलाइटेड करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रंग शब्द से क्रिया बनती है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना, ठीक है। रंग वाला, या रंगना, या रंगीला, या रंगरेज, दूसरों को रंगना, तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटककार है, नट है, नाटकी है, नाटकीयता है। 6 का आंसर यहाँ पर सी सही है। नाटक से क्या हो जाएगा? नाटकीय।
नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है। सेवंथ का आंसर यहाँ पर बी है। व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम होता है ये भाव से प्रकट होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है वह किधर गया। वाक्य में किधर शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर किधर गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहाँ गया हो जाएगा। शुद्धेंद्र लिखी है किधर गया, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कौन उसमें व्यंजन नहीं है। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, स, स, ये 4 व्यंजन होते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या नहीं होगा? गा। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बच्चे छत पर खेल रहे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। संप्रदान कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक किसमें होता है? अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें करते हैं? में या पर के लिए करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है। जो अपादान होता है ये अलग होने के भाव के लिए प्रयोग करते हैं। अधिकरण का प्रयोग में पर के लिए करते हैं। नेक्स्ट है प्यास का तत्सम रूप क्या है? प्यासा है, पिपासा है, पियास है या पयास है। 11th का आंसर यहाँ पर बी सही है, पिपासा है। प्यास का यहाँ पर तत्सम क्या हो जाएगा? पिपासा। नेक्स्ट है काल प्रत्यय से निर्मित नहीं है। यहाँ पर बताना है जो निर्मित नहीं है, प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है। पत्र प्लस कार पत्रकार हो जाएगा, कला प्लस कार कलाकार हो जाएगा, कुंभ प्लस कार कुंभकार हो जाएगा, बड़प्पन, ठीक है। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, जो निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या उभयवाच्य है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया को करने वाला क्रियाकर कौन रहा है? राम कर रहा है। ए आंसर यहाँ पर सही है। राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। नेक्स्ट है माता पिता में समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या अव्ययभाव समास है। 14 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। माता पिता में यहाँ पे जो इस प्रकार का चिन्ह होता है योजक चिन्ह, द्वंद्व समाज में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पीपर पात सरिसमन डोला। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार कहते किसे हैं? जहां अत्यधिक समानता की बात की जाती है, जहां पर किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार है। पीपर लिखा है, पीपर क्या होता है? पीपर एक पेड़ होता है जिसे आप लोग शुद्ध क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं, ठीक है। पीपल का एक पेड़ होता है। पीपल पात, पात यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक पत्ते की तरह मन डोलता है, कहीं इधर कहीं उधर। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत। 16 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट है परिमल शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। सुख, सर्वोत्तम गंध है, विमर्दन है, सहवास है। 17 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सर्वोत्तम गंध है। परिमल, परिमल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? चंदन या कुमकुम होता है, ठीक है, जो एक अलग प्रकार की खुशबू होती है। नेक्स्ट है कवित्व रत्नाकर के रचयिता है, जगन्नाथ रत्नाकर है, सेनापति है, मतीराम है, बोधा है। 19 का आंसर यहाँ पर बी सही है, सेनापति है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में, ब्रज में, मैथिली में, हिंदी में। 20 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विनय पत्रिका की रचना व्रज भाषा में की गई है। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।